इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 12.2 एक्सरसाइज से, जो कि है चैप्टर हीरोन्स फार्मूला से, और यह है क्लास 9 की किताब से NCERT। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन दिया हुआ है कि हमारे पास एक रोम्बस फील्ड है जिसमें 18 गायें जो हैं घास चरती हैं। ग्रीन ग्रास आर अवेलेबल फॉर द 18 काउज। सो टोटल नंबर ऑफ काउ जो हैं वो हैं 18। तो हमें हर एक गाय के ज़रिए से जो भी एरिया आएगा इस पूरे रोम्बस फील्ड में से डिवाइड होके ही आएगा, ठीक है। और ये जो रोम्बस फील्ड है इसमें हमें जो इक्वल साइड, रोम्बस क्या होता है, सारी साइड इक्वल होती हैं, तो इक्वल वो साइड दी हुई है 30 मीटर, और इसका एक डायगोनल गिवन है हमें जो कि है 48 मीटर, ठीक है। तो अगर मैं इस डायगोनल का काम क्या होता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को, क्योंकि ABCD रोम्बस होने से पहले क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सारी साइड इक्वल होती हैं और इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, वो भी 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये जो डायगोनल है इस रोम्बस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो जो एरिया इस ट्राइंगल ABC का होगा वही एरिया इस ट्राइंगल ACD का होगा, है ना। तो अगर मैं किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लूँ जो कि मुझे यहाँ पे साइड्स के ज़रिए से निकल आएगा बाय यूजिंग द हीरोन्स फार्मूला, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका एरिया क्या है। तो इसी एरिया को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि जो इसका एरिया है वो इसका एरिया होगा। दोनों को ऐड करने पे मुझे रोम्बस का एरिया पता चल जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस टोटल एरिया को 18 जो गाय हैं 18 गाय से डिवाइड कर दूंगा, तो हर एक गाय को जो ग्रीन ग्रास खाने का मौका मिलेगा, जो एरिया मिलेगा, वो मुझे पता चल जाएगा, और यही मुझे पता करना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी इसकी पता होनी चाहिए डायगोनल्स के बारे में। तो क्या है, यही तो क्या है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से था। तो एज वी नो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस डिवाइड इट into 2 इक्वल एरियाज, इक्वल ट्राइंगल में तोड़ देते हैं ऑफ इक्वल एरियाज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ एरिया जो ट्राइंगल ABC का होगा वही एरिया ट्राइंगल ACD का होगा, ठीक है। तो चाहे मैं इसका पता कर लूँ हीरोन्स फार्मूला से, चाहे मैं इसका पता कर लूँ हीरोन्स फार्मूला से, ठीक है, दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे एरिया रोम्बस का पता चल जाएगा। वैसे तो जो एरिया निकालने का इसका फार्मूला होता है, क्योंकि ये जो पॉलीगन है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है रोम्बस, वो स्पेशल पैरेललोग्राम होता है जिसमें सारी साइड इक्वल होती हैं, और हमें एरिया रोम्बस का भी पता है। पैरेललोग्राम का क्या एरिया होता है, बेस इंटू हाइट। तो या तो मैं दूसरी तिकड़म लगा के बेस पता कर लूँ, हाइट पता कर लूँ, ठीक है, या फिर मैं सिंपल हीरोन्स फार्मूला इस्तेमाल कर लूँ। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, हीरोन्स फार्मूला यहाँ यूज़ कर लूँगा, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मैं बात करूँगा ट्राइंगल ACD की, ठीक है। तो ACD में मुझे ये पता है डायगोनल 48 मीटर था, ये 30 मीटर है, और ये भी 30 मीटर है। तो यहाँ पे क्या है, A की वैल्यू 30 है, B की वैल्यू 30 है, C की वैल्यू 48 है। ये सारी यूनिट्स मीटर में है, ठीक है। हमें हीरोन्स फार्मूला क्या चाहिए होता है, S चाहिए होता है। S क्या होता है, ये सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर बोले तो जो भी पेरीमीटर होगा ट्राइंगल का उसको हाफ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। हाफ ऑफ द पेरीमीटर को हम S से डिनोट करते हैं, तो जो कि होता है A + B + C डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे A की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू गिवन है, एंड 48 इज़ ऑल्सो गिवन। सो हेयर अब मैं इनको ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा 108 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 54 मीटर। तो S की वैल्यू मुझे पता चल गई जो कि है 54 मीटर, ठीक है। अब मैं हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल कर लूँगा। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। तो मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ACD की बात कर रहा हूँ, विच इज़ इक्वल टू S, S - A, S - B
एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू हमें पता है 54 एंड एस माइनस ए विच इज़ 30, एस माइनस बी विच इज़ ऑल्सो 30 एंड एस माइनस सी विच इज़ 48। ऑल द वैल्यूज़ विल बी अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट के अंदर है सारी चीज़ें। अब मैं माइनस कर लेता हूँ, तो 54 माइनस 30 ये हो जाएगा 24, अगेन 24 एंड 54 माइनस 48 ये हो जाएगा 14। 16 हो जाएगा और यहाँ पे लगा देते हैं हम रूट, ठीक है। अब इतना करने के बाद 6 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इतना करने के बाद जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया है कि हम क्या करते हैं, अपने आसानी के लिए रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो मैं 54 को लिख सकता हूँ 9 × 6 एंड 24 को मैं यूं ही छोड़ देता हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें से जो पेयर होंगे वो निकाले जाएंगे, ठीक है। और 9 किसका रूट होता है, 3 का रूट होता है, ये तो मालूम होना ही चाहिए। तो यहाँ मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे 24 का पेयर है तो 1 टाइम बाहर आएगा, 6 का पेयर है 1 टाइम बाहर आएगा, और 3 जो है 9 जो है 3 का रूट होता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें बाहर आ गई। तो 24 × 18 ये हो जाएगा 432 स्क्वायर मीटर। तो हमारे पास ट्राइंगल एरिया का आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, और यही एरिया ABC ट्राइंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो अब मुझे एरिया ऑफ रोम्बस भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर होगा, ABCD जो एरिया ऑफ रोम्बस होगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इसके बराबर होगा। दोनों को सम कर दूंगा और दोनों का एरिया ही बराबर है, जो कि 432 ये हो जाएगा 864 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब इस पूरे स्क्वायर जो रोम्बस का फील्ड है जिसमें ग्रीन ग्रास उगी हुई है और जो गाय के लिए है, ठीक है, तो हर एक गाय को कितना हिस्सा मिलेगा वो पता कर लूँगा मैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ग्रास बाय ईच काउ, तो दे विल गेट अबाउट, तो जितनी गाय हैं टोटल एरिया को हम उससे नंबर ऑफ काउ से डिवाइड कर देंगे, तो हमें हर एक गाय का एरिया जो है उनके चेव करने का, उनके चरने के लिए पता चल जाएगा। तो देखो 864 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 32 डिवाइड बाई, और फर्दर मैं 32 को ब्रेक कर सकता हूँ 24 × 18 से डिवाइड बाई 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 24 2 होता है 48 स्क्वायर मीटर। यानी हर एक गाय को जो एरिया मिलेगा उनके ग्रेजिंग के लिए वो होगा 48 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल करना था कि हमें पूरा टोटल एरिया निकालना था रोम्बस का, और रोम्बस का डायगोनल हमें मालूम था। और डायगोनल क्या करते हैं, दोनों एरिया दो इक्वल ट्राइंगल में इक्वल एरियाज़ के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो किसी एक भी ट्राइंगल का अगर मैं निकाल लेता हूँ तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे टोटल पता चल जाएगा। फिर मैंने क्या किया, हर एक गाय को जो एरिया मिलेगा उनके ग्रेस के लिए उसी से मैंने डिवाइड कर दिया, यानी टोटल एरिया डिवाइड बाई नंबर ऑफ काउ। तो हर एक गाय को जो एरिया मिला ग्रेस करने के लिए वो है 48 स्क्वायर मीटर।